मैं घर से निकला हूँ, थका हूँ, बट इंश्योरेंस क्लाइंट मीटिंग के लिए बिल्कुल थका नहीं हूँ। मैं मिलूंगा अभी किसी को जाके, जमा के आऊंगा सैटरडे संडे की मेडिकल टेस्ट। मन की भूख है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और आसान तो है नहीं। लोग बोलते हैं एलआईसी का एजेंट है, टीओटी है, सक्सेसफुल है, नाचता क्या है? अरे नाचूंगा तभी तो टीओटी होगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर ग्रो करते जाता है, वैसे वैसे वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। और एक नई दुनिया में जाने से दो चीजें होती हैं, या फिर उसकी ग्रोथ करने से दो चीजें होती हैं। एक तो वो अलग दुनिया में चले जाता है, और दूसरे उसके विचार बहुत मैच्योर हो जाते हैं। बहुत गहरी सोच का व्यक्ति वो बन जाता है। अब उसके विचार इतने गहरे हो गए हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल विचार एक आम इंश्योरेंस एजेंट तक या आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए हमने टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर के मन की बात ये एपिसोड बनाया है। इस एपिसोड के द्वारा एक टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में क्या बात है, वो एक आम इंश्योरेंस एडवाइजर को पता चलती है, या आम लोगों के पास उसके मन की बात आ जाती है। राजेश जी, कुछ दिनों में आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आप इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचाना चाहते हैं? ओवर टू यू, या किसी तक भी पहुंचाना चाहते हैं, ओवर टू यू। मन की बात बहुत अच्छा टाइटल है आपका। मेरे मन की बात से पहले मैं मेरे तन की बात कहूं। बोलिए मेरे सर, तन आप की मंच, बात। आप इस वक्त मंच पे आप हैं। एक मिनट। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके तन की बात भी हाँ बहुत जी, हाँ पसंद जी, आ रही है। मेरे तन की बात, क्योंकि अभी तक मैं घर पे नहीं हूँ। मेरी अभी 9:30 की एक अपॉइंटमेंट है, और वो अपॉइंटमेंट करके उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 तक घर जाऊंगा। मेरे पास ऐसे कुछ बड़े थॉट है नहीं। मैं एक सिंपल एलआईसी एजेंट हूँ, सालों से यही करता हूँ, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे मन की बात क्या है। अब इस वक्त मुझे मैक्सिमम बिजनेस करना है, और मैं ये बिजनेस इस साल का नहीं कर रहा हूँ, इस साल का टारगेट हो चुका है। अभी मैं काम करूंगा ये 20-25 दिन और, क्योंकि जनवरी में भी फंक्शंस है, दिसंबर में भी फंक्शंस है। ये फंक्शंस में हमको प्रोस्पेक्टिंग भी होती है। मुंबई में काफी कम कम दिन ठंड होती है, तो वेदर का भी मजा लेना है काम करते वक्त। मेरे मन में यही बात है कि माहौल बहुत बढ़िया है। एलआईसी के स्टाफ से लेके, अंडर राइटर से लेके, ब्रांच मैनेजर से लेके सभी काफी मूड में रहेंगे आने वाले 2-3-4 महीने। तो मेरे मन में और कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस है। मैं घर से निकला हूँ, थका हूँ, बट इंश्योरेंस क्लाइंट मीटिंग के लिए बिल्कुल थका नहीं हूँ। मैं मिलूंगा अभी किसी को जाके, 2 लाख या 7 लाख, 11 लाख, 18 लाख मुझे मालूम नहीं, लेकिन जमा के आऊंगा सैटरडे संडे की मेडिकल टेस्ट। मन की बात और कुछ है नहीं। इफ यू आर आस्किंग एंड इफ यू आर कॉलिंग मी एज अ प्रोफेशनल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, मेरे मन में दूसरों के बताने के लिए और कोई बात ही नहीं है रंजीत जी। क्योंकि मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ निर्भर है मैं जो बिजनेस करूंगा। मेरी बड़ी बड़ी बातें, मेरे बड़े बड़े सपने, गोल्स कुछ नहीं है। मुझे एक्शन करनी पड़ेगी, जो दीपक बता रहे हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी डेली, तो डेली करनी ही पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, मैजिकल कुछ नहीं है किसी के पास, ना दीपक जी के पास है, ना इंडिया नंबर 1 के पास है, ना इंडिया नंबर 100 के पास है। रोज काम करना पड़ेगा, रोज दिमाग में रखना पड़ेगा, रोज मन की बात अपने आप से करनी पड़ेगी कि मुझे मेरी, जैसे बताया दीपक ने, 1 लाख रुपया पर डे, बहुत बड़ी बात है सर। उतना तो उनका खर्चा नहीं होगा, वो तो बेचारे सीधे साधे इंसान है। लेकिन तमन्ना, सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, आज उसके डॉटर को जब वो बोलता होगा कि बेबी जानवी बच्चा, आई एम अर्निंग 1 लाख पर डे, क्या प्राउड फील होगा। ये प्राउड फील का ही है, ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं पैसा पैसा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं जाके कुछ लाखों रुपए की दारू पी रहा हूँ या लाखों रुपए का डिनर कर रहा हूँ। जो मुझे खुद के लिए करना है वो भी करना है, फैमिली के लिए करना है, अपनों के लिए करना है, सोशल वर्क भी करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट शरीर में भूख भी है, सब कुछ है।
लेकिन मन की भी एक भूख होती है ना। आज आप मन की बात करने को बोल रहे हैं ना, मन की भूख है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और आसान तो है नहीं। कोई भी कुछ भी कहने दो, सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट टॉप स्टॉलवर्ड आपके पास आते होंगे कि मैं तो यूं कर देता हूँ टीओटी, मैं यूं तो कर देता हूँ डबल टीओटी। ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों को इस भ्रम में मत डालो। आपको प्लानिंग करना पड़ता है। इजीली आपका टीओटी होता ही है, क्योंकि इजीली आपको मेहनत करने की आदत होती है। इजीली आपको फ्रस्ट्रेशन पे ओवरकम करने की आदत होती है। सब कुछ इजी है। इजी आप हर तकलीफों के सहने की ताकत आप में आ जाएगी, वो इजी है। बाकी तकलीफें तो आएगी, रिस्ट्रिक्शंस तो आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे। पर तैयार बैठा हूं मैं। मालूम नहीं है, घर नहीं गया, 9:30 बजे बुलाया है, नजदीक के रेस्टोरेंट में आके कुछ खाने के लिए बैठा हूं। भूख तो लगी है ना, लेकिन पेट की भूख है, मन की भूख और है। मैंने कभी 5 टीओटी नहीं किए एक साल में, कभी भी नहीं किए। एक दिन करूंगा 2023। मन की बात होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। आज शाम से अभी से कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी मन की बात है। सोच तो लिया 5 टीओटी, करीबन 3 करोड़ रुपया फ्रेश कमीशन। ये 3 करोड़ का करूंगा क्या मालूम नहीं है, और रिन्यूअल का करूंगा क्या मालूम नहीं है। जैसे दीपक जी ने बोला ना कि 25 साल पहले की बात अलग थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनों से आज मैं अपने आप से प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि आप जैसे लोग प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ किसी के काम आता हो ना मैं। मेरी 4 बातें कैसी भी हो, रफ हो, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, काम नहीं करोगे ना तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना घर में है ना दोस्तों में है। सामने लोग हंसेंगे, प्यार करेंगे, शेक हैंड करेंगे। सक्सेसफुल आदमी की हुई सिर्फ रिस्पेक्ट होती है। हम ऋषि मुनि नहीं है। काम करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव की लिस्ट अब काम आएगी। जनवरी से सोच रहे थे ना हम, 2022 जनवरी से सोच रहे मुझे टीओटी करना है, सीओटी करना है, एमडीआरटी करना है। अभी भी टाइम है, वक्त है। न जाने आपके घर में कितनी सारे फंक्शन शादियां होगी, आप उसकी तैयारी में हो। मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, मीन्स मैं कौन सा टाई पहनूंगा, कौन सा ब्लेजर पहनूंगा, हाफ स्लीव पहनूंगा, फुल स्लीव पहनूंगा, कैसे बाल रखूंगा, कैसे देखूंगा, कौन सा घड़ी पहनूंगा, क्या पेपर बनाऊंगा, क्या लेटर लिखूंगा, किस तरह से जीवन उमंग को प्रेजेंटेशन करूंगा, आईआरआर कैसे नया स्टाइल में निकालूंगा, कौन सा कलर प्रिंटर लगाऊंगा, किस तरह से नया एसएमएस बनाऊंगा, किस तरह से फोन करूंगा, उसकी भावना को जागरूक करूंगा कि वो मुझे 5-10 लाख का चेक दे दे, बुलाए मुझे जीवन उमंग के लिए। 8% उसके लिए उसको अट्रैक्ट करूंगा। सॉवरेन गारंटी ऑफ माय कंपनी, उसको अट्रैक्ट करूंगा। मन की बात कुछ नहीं है मेरी, प्रोफेशनली कुछ नहीं है, यही है। सेटिस्फेक्शन देता है मुझे। रात को सो जाऊंगा शांति से, फिर सुबह काम करूंगा, फिर घूमूंगा। मेरा काम है, मेरा मिशन है ये। अब तक रिटायर नहीं हुआ ना मैं, एलआईसी एजेंट कभी रिटायर तो होता ही नहीं है। मन से थके हुए ना, खत्म हो जाएगा। मेरी भी उम्र हो चुकी है। लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ। अरे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ रंजीत भाई। ये मेरे सुनने वाले जितने भी है, 2, 5, 500, मुझे मालूम नहीं है। मैं बुढ़ा नहीं हूँ, तो होऊंगा भी नहीं। मैं एंजॉय करूंगा, मैं नाचूंगा, मेरे फॉर्चून मेकर शो में और नाचूंगा। लोग बोलते हैं एलआईसी का एजेंट है, टीओटी है, सक्सेसफुल है, नाचता क्या है? अरे नाचूंगा तभी तो टीओटी होगा। बहुत एंजॉय करूंगा। सिंगापुर जा रहा हूँ कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन के लिए। सिंगापुर में कौन नहीं जाना चाहता। मैं 12 बार गया हूँ, 13वीं बार जाऊंगा। एंजॉय करूंगा। मन की बात कुछ नहीं है। पैसे कमाओ फैमिली के लिए, अपने को लिए, अपनों के लिए, सेविंग करो, खुद के लिए, ओल्ड एज के लिए, पेंशन जमा करना। रिन्यूअल कमीशन ही हमारा पेंशन है। हमको पेंशन स्कीम लेने की क्या जरूरत है? एलआईसी 20 साल, 25 साल, 15 साल की लंबी रिन्यूअल प्रीमियम चलती रहेगी, हमारा पेंशन चलता रहेगा। फर्स्ट क्लास 5%, वो फॉर्मूला मेरा आज तक मैं चला रहा हूँ, 5% वाला। बहुत उत्तेजित करता है मुझे। थैंक यू वेरी मच रंजीत। आई नो यू हैव गिवन मी लेस टाइम, लेकिन हम लोग क्या एलआईसी एजेंट है। एक बार हमारी कैसेट शुरू हो जाती है ना, रुकना बड़ा मुश्किल है। और टॉपिक अगर एलआईसी और कमीशन
और बिजनेस ये होगा तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। राजेश जी, आपको तो आपने रोक नहीं जितनी भी सकते। बातें बोली हैं, राजेश जी आपने जितनी भी बातें बोली है, सारी की सारी बातें मन से बोली है। सुनने में बहुत मजा आया। आपने पहले बॉल पे ही छक्का मारा। जो तन की बात आपने बोली उसमें भी बहुत कुछ समझने लायक था, और आपने बहुत बड़ी मन की बात बोली है कि 2023 में 5 टीओटी आपने करने का टारगेट रखा है। आपके मन की बात बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन, बहुत एनर्जी देने वाली है। और आपने जितनी भी बातें कही, सारी की सारी जो है आप दिल से बोल रहे थे, अपने मन से बोल रहे थे। आपको सुन के बहुत मजा आया राजेश जी। रियली आई रियली एंजॉयड लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। और ये 5 टीओटी की बातों की तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ, आज। अभी तक तो ये साल खत्म नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2023 को आप मेरा रिजल्ट देखिए। थैंक यू सो मच। यही थी मेरी मन की बात रंजीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बोली। बहुत वैल्यूएबल फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।